जय कल्याण, जय कल्याण, जय कल्याण। महादेव कल्याण करें, महादेव 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 महादेव कल्याण करें। महादेव श्री श्री 1008 घोर घोर अवधूत भगवान। गुरुवर, आज की कल्याण धारा खुद को देखो खुदा मिलेंगे। गुरुवर, आज की कल्याण धारा खुद को देखो खुदा मिलेंगे। जय कल्याण, जय कल्याण, जय कल्याण। जय कल्याण। सभी के लिए जय कल्याण। और आपके साथ में एक बार फिर से सभी के लिए जय कल्याण। अघोर मंत्र कल्याणम, कल्याणम अघोर मंत्राया, मंत्र कल्याणम जपाया, सर्व कार्य सिद्ध है। जो देखेंगे वही बोलेंगे, जो कहेंगे वही होगा, और जो चाहेंगे वही मिलेगा। खुद को देखो खुदा मिलेंगे। यही रास्ता और यही मार्ग जो है आपको संतुलित होने के लिए है कि खुद को देखना जब हम चालू कर देंगे तो हम वर्तमान में टिक जाएंगे, है कि नहीं। और जब तक हम खुद को नहीं देखेंगे तब तक वर्तमान स्थिति में आप नहीं विराजमान हो सकते। वर्तमान स्थिति में विराजमान होने के लिए हमें खुद को देखना पड़ेगा। खुद मतलब ये शरीर है ना, आप और पूरे संसार के लोग, ये सब की गिनती खुद में है ना। तो खुद का अर्थ कि हम सब, और खुद का अर्थ कि हम जो कर्म करते हैं वो, उसका नाम खुद है ना। खुद को देखो मतलब हमारी जो सुबह से शाम तक जो कार्य हो रहे हैं, जो कार्य हम कर रहे हैं, है ना, वो कार्य को देखने का नाम ही खुद है। उसको जब तक हम देखेंगे नहीं तब तक आप खुद स्थिति में हो ही नहीं। खुद स्थिति एक सबसे बड़ी स्थिति है, और वो स्थिति वर्तमान की स्थिति है। खुद को जानना है कि नहीं। जब आप अपने कार्यशैली को करते हैं तो उस कार्यशैली में जो आपको भान होता है, एहसास जो होता है, वो जो एहसास जो हो रहा है कि ये अच्छा है, जो आपकी जो भान हो रही है अच्छे और बुरे का, तो जो भान हो रही है, एहसास हो रही है, उस चीज को अगर आप निर्णायक बन जाओ, उसके अनुरूप आप कार्य करने लगो, तो आप खुद को जान गए। तब आप खुद को जान गए जब आप खुद में जो एहसास हो रहा है, उस
एहसास को लेकर के हम निर्णायक बनेंगे तो हमारी कार्यशैली वर्तमान में हो जाएगा और वो खुदा का दिया हुआ अपनाया रूप हो जाएगा, है कि नहीं। खुद को जानना ही खुदा के साथ हो लेना है। जब तक हम खुद को नहीं जानेंगे तब तक आप खुदा के साथ में नहीं हैं। खुदा का आपको जो मार्ग दिखाया जा रहा है खुदा के द्वारा, उसको आप निर्णय स्थिति में नहीं ले रहे हो, है कि नहीं। और जब तक ये स्थिति में जब तक आप आओगे नहीं तब तक खुद को आप नहीं जान सकते। खुद को जानने का प्रयास क्या है कि हम जो कार्य करते हैं उस कार्य में जो हमारे को एहसास हो रहा है, उस एहसास के अनुसार अगर हम कार्य करते हैं तो हम खुद को जान गए और खुदा हमारे साथ में हो गए। काहे कि एहसास को जानना और उस मार्ग पे चलना खुदा के साथ कहलाता है। जब भी आप कोई कार्य करते हैं और उस कार्य में जो आपकी एहसास हो रही है कि हम अच्छे कार्य करते हुए जा रहे हैं, तो वो जो एहसास जो हो रही है वो खुदा का आपका साथ है कि नहीं। और यही साथ के अनुसार अगर हम चलते हैं तो इसी को जीवन को जानना कहलाता है। तब आप समझ गए कि ये जीवन हमें किस लिए मिला था और हम इस रूप में जो शरीर पाए थे इसका उद्देश्य क्या था, है कि नहीं। तो जो हम ये शरीर जो पाए हैं इसका उद्देश्य जो है खुद को जानना है। इसका उद्देश्य खुद को जानना कि मैं जो ये शरीर हूँ, एहसास के माध्यम से हम कार्य करते हैं और वो जो एहसास हो रहा है उसको निर्णायक रूप में लेकर के चलना ही जो है खुद को जानना है। और इस स्थान पे आप हैं तो आप जो निर्णायक स्थिति जो बन रही है एहसास की, एहसास के साथ में वो आपके भगवान साथ में हैं। और जब इस रूप में आप चलेंगे तो आपकी जीवन जो है एक सुगंध चारों तरफ जो है सुगंधित बन जाएगा, है कि नहीं। और आपके सप्त ज्ञान है ना, सप्त ज्ञान को आप जानोगे। कहेंगे गुरुजी जब खुद को जानेंगे तो सप्त ज्ञान कहाँ से आ गया। सप्त ज्ञान का अर्थ है कि जब हम खुद को जानते हैं कि शरीर है और इस शरीर को के माध्यम से जो हमें एहसास हो रही है अच्छाई की, है कि नहीं, उस चीज को जब हम ले करके चलते हैं तो हमारे सभी इंद्रियां, सातों इंद्रियां से जो हैं निर्णायक, वहाँ से
उस निर्णायक स्थिति से क्या होता है, हम एहसास के माध्यम से भगवान के कहे अनुसार कार्य करते चले जाते हैं, है कि नहीं। क्या, जैसे हम आंख से देखते हैं, तो आंख से हम जब देखे तो हमें एहसास हुई कि हमें वो चीज दिख रहा है कि नहीं। आप कान से सुने तो जो सुने उसमें आपको एहसास हुई कि उस एहसास में आपको सत्यता को दिखा। आप सुगंध लिए तो उस सुगंध के माध्यम से आपको एहसास हुआ, है कि नहीं। आप ध्वनि बोले तो उस माध्यम से आपको जो एहसास हुआ, है कि नहीं। आप स्पर्श किए उस माध्यम से जो आपको एहसास हुआ। ये सब एहसास के रूप में सत्यता को जानते हुए कर्म करने का नाम जो है सत्य ज्ञान है। आपके सभी जो इंद्रियां हैं, उस इंद्रियां से एहसास के माध्यम से आप जो है खुद को जान जाएंगे कि ये जो अभी हम कर्म कर रहे हैं, इस कर्म में हमें जो सुखद ये अनुभूति हो रही है, ये अनुभूति हमारा भगवान का साथ है ना। और आप एक मानव भगवान के रूप में इस संसार में विराज होकर के, और सुगंध का रूप आपके द्वारा बिखेरा जाएगा। जो खुद में खुदा है, उस चीज को देख करके आगे चलने वाला ये मानव, कौन, मानव भगवान है कि नहीं। तो हमें खुद को जानना चाहिए, है ना। और खुद को जानते हुए उसके अनुसार जब हमारी कदम बढ़ेगी तो हम क्या हैं, भगवान हमारे साथ में रहेंगे और हम एक सुगंध मानव, जो सुगंधित हमारे द्वारा पूरे संसार में, है कि नहीं, हवाओं के माध्यम से लोगों तक पहुंचेगा और भगवान के साथ में रह करके हम जो है कल्याण करेंगे। जो देखेंगे वही बोलेंगे, जो कहेंगे वही होगा, और जो चाहेंगे वही मिलेगा। वैदिक जी, आप भी वेद मंत्रों का उच्चारण करें। हरि ओम चंद्रमा मनसो जातश्चक्षुः सूर्यो अजायत श्रोत्राध्वायश्च पराणस्य मुखादग्निरजायत। हरि ओम। ओम शांति शांति शांति। जय कल्याण। जय कल्याण।